नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेड हॉट पॉडकास्ट। एक वर्ड होता है मोटिवेशन, जिसको हिंदी में आप प्रेरणा बोल सकते हो। और ये हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में चाहिए होती है। हम अपने आसपास से, वातावरण से, अपने परिवार से, किसी दोस्त से या टीचर से, गुरु से, मेंटर से, कहीं से भी लेते रहते हैं। अगर एक और स्टेप आगे चले तो फिर एक वर्ड आता है मोटिवेशनल स्पीकर। लेकिन आजकल के टाइम में मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में पता है क्या आता है? टाई, कोट पैंट और एक ऐसे चिल्लाने वाला आदमी, जो कि आप सबको पता ही है सोशल मीडिया पे चल रहा है। और जैसे कि हमने उसको नाम दिया है मोटिवेशन पोर्न। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको समझाएंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आपने देखा ये सोशल मीडिया पे संदीप माहेश्वरी और ये हैं अपने दूसरे विवेक बिंद्रा, इनके बीच में एक जो फ्यूड चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये सच में है या फिर इसके पीछे की कहानी क्या है। इन दोनों लोगों की बात करें तो संदीप माहेश्वरी अपने आप को कोच बताते हैं, लाइफ कोच, मोटिवेटर, और ये क्लास ही लगाते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। दूसरी तरफ जो बिंद्रा है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं अपने आप को, और उसकी आड़ में ये जो है कुछ कोर्सेज बेचते हैं जो 35,000 के 50,000 के आते हैं। कुल मिला के दोनों की अपनी दुकान चल रही है यूट्यूब पे, जहाँ इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ये लड़ाई शुरू होती है जब दिसंबर के स्टार्टिंग में महेश्वरी अपनी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स से बात करते हैं और वो बताते हैं स्टूडेंट्स की हमने कुछ कोर्स खरीदे थे बिंद्रा से, और जहाँ वादा किया गया था कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो महेश्वरी एक बिग स्कैम एक्सपोज करके अपना वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं। बाद में ये दोनों के फॉलोअर्स होते हैं, बात आगे बढ़ती है। बाद में एक वीडियो और डालते हैं जिसमें कि स्टॉप विवेक बिंद्रा करके एक ट्रेंड चलाते हैं। तो ये सारी लड़ाइयाँ जो हैं कहीं ना कहीं फॉलोअर्स को लेकर है। अगर आप थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो इस एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट से पहले संदीप माहेश्वरी की रेटिंग वगैरह और टीआरपी कह लीजिए या फिर व्यूज़ कह लीजिए यूट्यूब पे, वो डाउन हो रहे थे। सो ये उसका एक, आप मान सकते हो, जानबूझ के किया हुआ स्टंट काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। और फिर जो भी उसकी वीडियो होती हैं उसमें सभी बच्चे ना बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। तो इस बात के भी पूरे चांस हैं कि जिनको भी वहाँ पे लाया जाता है वो वेट करके लाया जाता है कि ये क्या बोलेंगे पहले ही। तो हो सकता, ये भी हो सकता है कि उस दिन वो जो एक उसने स्कैम के बारे में बोला हो वो पहले ही उसको कहा गया होगा कि ये बोलना है। आप एक और चीज़ देखेंगे ना उनकी वीडियो में कि कोई भी बच्चा ना हिचकता नहीं है, ऐसा लगता है कि पहले वो भी मतलब फुल मोटिवेटेड है और उसको स्टेज पे बोलना आता है। अदरवाइज ना, जैसे कोई भी नया जिसके सामने माइक आएगा या फिर जिसके सामने जो स्टेज पे बोल रहा होगा या बहुत सारे उनमें बोल रहा होगा तो सेल्फ कॉन्शियसनेस आती है, लेकिन वहाँ पे कुछ देखने को मिलता ही नहीं है ऐसा। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड है एक तरह से, और उसमें जो चुन के जो बहुत ज़्यादा गुड साइड होती है वो दिखाई जाती है वहाँ पे। तो जैसा आपने बताया ना, ये इनके शो पे आया था, उस टाइम पे क्या संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा के बारे में रिसर्च नहीं कर लेना चाहिए था कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या कोर्स बेच रहा है या मिस सेलिंग कह लो, जो भी कह लो, बच्चों के साथ अन्याय उस टाइम पे नहीं दिखा था। उस टाइम पे ये बहुत तारीफ कर रहे थे, बच्चों से तालियां बजवा रहे थे उनके लिए। तो उनको क्या एकदम से रियलाइज हो गया क्या, या उनकी अंतरात्मा जाग गई? क्या लग रहा है, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए है या फिर सच में कोई मतलब इनकी एक तरह से अंतरात्मा जागी है? नहीं, ये ना एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों सेम ही जो स्कैम है वो लोगों पे कर रहे हैं कि फेकनेस दिखाना और लोगों को चकाचौंध से या बच्चों को चकाचौंध से एक तरीके से इम्प्रेस करना। और ये एक ही थाली में खाने वाले वो हैं कि विवेक बिंद्रा ने ये कहा संदीप माहेश्वरी को एक वीडियो में कि जो आप एक नैरेटिव बेच रहे हो कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करता और मैं सिर्फ पब्लिक गुड के लिए कर रहा हूँ ये सब, तो आप ये बताइए कि जब आप मेरे शो पे आते हैं या किसी और के शो पे जाते हैं उस टाइम तो आप पैसे लेते हैं, और उसका प्रूफ है मेरे पास, मैं पेमेंट करी है तुम्हें। तो अब करंटली ये मान सकते हैं कि इसकी हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए लोगों ने इसको बुलाना बंद कर दिया हो। तो इसमें आप देखेंगे ना कि जब ये बिंद्रा माहेश्वरी के शो पर आता है तो क्या बिंद्रा को नहीं पता था कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है या ये कोर्सेज बेचता है और इसकी ये स्ट्रेटजी है? तो ये एक उनके ऑडियंस को भी पूछना चाहिए महेश्वरी से कि जब आप अपने शो पर किसी को बुलाते हो तो आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए ना। जब आपकी एक ऑथेंटिसिटी आप दिखा रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक ट्रू जो एक पर्सन जो है वो शो पर आए। नहीं, उनकी आंखों पे पैसों का पर्दा आ गया होगा ना, वो भी तो एक थ्योरी हो सकती है। और इसमें ये भी है कि आप बात कर रहे थे कि यूट्यूब फॉलोअर्स की, तो यहाँ आप देखेंगे कि इनके
सब्सक्राइबर्स बहुत हैं बट व्यूअरशिप आपको 10% भी नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि फॉलोअर्स की भी एक होड़ हो सकती है। और आप ना एक बार एंड रिजल्ट देखिए कि ये सब करके संदीप माहेश्वरी ने हासिल क्या किया है। हासिल किया है उसने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है कि अब पैसे उसके पास आए, तो उसको एक बहाना चाहिए था कि समहाउ आई विल बी एबल टू मोनेटाइज माई चैनल, और उससे मैं बहाना ये बनाऊंगा कि जो एक तरह से बच्चे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके केस लड़ूंगा मैं विवेक बिंद्रा के खिलाफ उस पैसे से। तो ये उसका ना ऑडिट कौन करेगा कि उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे वो केस डालने में लगा रहा है और कितने बच्चों के केस लड़ेगा वो, इसकी कोई डेटा थोड़ी रिकॉर्ड होगा। ताज्जुब की बात ये है कि वो जो जिस नेटवर्क मार्केटिंग को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी, उस पर वो खुद बुक लिख चुके हैं। देखो इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी घटिया प्रोडक्ट एक आगे आपको बेचना होता है। आप एक तरह से सेलर या सेल्समैन का काम करते हो, वो उस आगे जो जिस पर्सन को आपने बेचा है उसको आगे फिर 3% को बेचना होता है और फिर वो आगे 3% को बेचेगा। और जो सेलिंग होती है, इससे जो कमीशन मिलता है उससे जो टॉप लेवल पे जो बंदा है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही फिर उसका नाम चेंज होके मल्टी लेवल मार्केटिंग किया गया, क्योंकि पॉन्जी स्कीम भी बोलते हैं इसको। हाँ, और फिर एफिलिएटेड मार्केटिंग भी बोला गया। तो मतलब स्कीम एक तरह से सेम ही है, इसमें बस कॉमन ये है कि प्रोडक्ट कचरा होता है, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कोई प्रोडक्टिव काम नहीं होता, उससे कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ती, उससे कोई एक तरह से पब्लिक का बेनिफिट नहीं होता। और जो समाज के डिसएडवांटेज लोग होते हैं या जिनको हर चीज़ का पता नहीं होता उनको टारगेट किया जाता है इससे मेनली। कभी भी आप ये नहीं देखोगे Tier 1 सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चल पाती हों। छोटे शहरों में ज़्यादा चलती हैं चीज़ें। तो जैसे कि हमने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अभी जो पहले ये इससे ही बैकग्राउंड रहा है, संदीप माहेश्वरी का बैकग्राउंड इसी से रहा है। और जो एक नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं सोनू शर्मा, वो भी इनके शो पे आए थे। तो इससे हम क्या समझे कि ये उनको प्रमोट कर रहे थे या फिर उनके खिलाफ आज ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, इन्होंने एक ना अपना पर्सोना इस तरह का बनाया है केयरफुली, मतलब अपनी इमेज को मेंटेन करते हुए कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और सिर्फ अच्छी बातें करता हूँ, किसी को कुछ भी बुरा नहीं बताता। और अगर वो कोई गलत काम, सोनू शर्मा कोई गलत काम कर रहा है तो मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं तो नन्ना मुन्ना सीधा सा मोटिवेशन स्पीकर हूँ बस। लेकिन अभी हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि कैसे छोटी सी भी इससे क्रिटिसिज्म सहा नहीं जाता। और ये एक तरह से ना जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे ना काफ़ी हद तक एक वैक्यूम था, और उस टाइम पे बहुत सारे स्कैमर्स ने अपनी एक वो बना ली थी कि वी आर एवरीथिंग। तो अब इंटरनेट की वजह से रियल जो लोग हैं वो भी निकल के आ रहे हैं और इसलिए ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब इनकी वीडियो ना कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो ना आपको कोई टेक्निकल इनपुट नहीं देगा कि लेट्स से आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप कोई पढ़ाई में कुछ वो है या आपको कोई किसी चीज़ की एंग्जाइटी है या फिर आप एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका लिखने का मन नहीं करता या एकदम से उस टाइम पे पैनिक हो जाते हो। उन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है उसके पास। उसका ये बस कि पढ़ो, करो, ये करो, वो करो, आसान है सब कुछ आप कर सकते हो। सभी के सभी 1% में नहीं आ सकते। तो ये कहीं ना कहीं डिल्यूजनल थिंकिंग है और ये ज़्यादा टाइम तक चलने वाली चीज़ है नहीं। तो इसमें आप देखेंगे ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग की जब बात होती है तो लोगों को मतलब जो इनकी जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो एक यंग जनरेशन है। क्योंकि एक टाइम था पहले कि मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों का बहुत ही एक न्यूसेंस चल रहा था। तो अगर हमारी यंग जनरेशन को नहीं पता, एक इसमें एग्जांपल है एमवे का। तो इसमें होता क्या है, विवेक बिंद्रा क्या करता है, मोटिवेशन स्पीकर है, बाद में मोटिवेट करने के बाद अब कुछ तो अपने ऑडियंस को पकड़ाना है ना, तो वो कोर्सेज बेचता है। और वहाँ पर क्या है, कोर्सेज के कंटेंट पे फोकस नहीं है, उसको बेचने पर ज़्यादा फोकस हो रहा है कि आप कोर्स बेचो और आगे जब ये कोर्स जाएगा तो आपको एक कमीशन मिलेगा। तो आपको याद होगा हाल में ही अभी बाइजू का भी एक था जहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ पर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आपको कोर्स बेचना है, वो टैब कोर्स करके था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है, इसमें ये फ्रॉड इस तरह का चल रहा है। ये इस एग्जांपल की ना मैं आपको बाइजू के बारे में बताता हूँ और सेम हालत इनकी होने वाली है अभी। ये एक सिमिलर, बिल्कुल सेम नहीं कह सकते आपको, लेकिन सिमिलर मॉडल है इनका। बाइजूस का क्या हुआ है, पहले तो आप ये देखिए कि ये कितनी एक तरह से बड़ा इन्होंने अपने आप को दिखाया था। इनका ब्रांड एम्बेसडर एक टाइम पे शाहरुख खान था, उसके बाद जो फुटबॉलर है मेसी,
अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं मेसी, वो भी इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम तक इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया है। सो ये कोई ना मिरेकल नहीं बेच रहे थे, नॉर्मल कोचिंग कोर्स बेच रहे थे। तो उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि छोटी मोटी चीज़ें भी 50,000 रुपये की आ रही थी। जैसे इन्होंने क्या कर रखा था कि कैप्टिव टैबलेट्स बना रखे थे, उस टैबलेट में और कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ इनका कोर्स उस पर लोड होता था। तो आप PDF फाइल भी बेच सकते हो कोर्स की, लेकिन नहीं, टैबलेट साथ में बेचना है। 2,000 रुपये का टैबलेट 15,000 रुपये का चिपकाना है। बिल्कुल। तो और ये गैस लाइट करते थे पेरेंट्स को और बच्चों को। इनके एग्जीक्यूटिव कोचिंग सेंटर्स के सामने, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड पे भी बच्चों को गैस लाइट करते हुए मिले हैं, ये कहते हुए कि ये तुम्हें कोर्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और इनकी एम्प्लॉयज़ की इस तरह से ट्रेनिंग होती थी। तो सेम चीज़ की हालत इनकी होने वाली है। अब बिल्कुल रिसेंटली खबर आई थी कि बाइजू, जो रविंद्रन बाइजू हैं, जो CEO हैं, उनको अपना घर बेचना पड़ा है एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के लिए। तो वो जो कंपनी है एक तरह से जो प्राइवेट इक्विटी पे चल रही थी और एक तरह से सिर्फ ग्रोथ के मॉडल पे चल रही थी। पहली बात तो आप इतने लोगों को कोर्स बेच रहे हो, सभी की आप MBA थोड़ी करवा दोगे। सारे के सारे, मतलब सीट तो लिमिटेड है ना, या कोई एग्ज़ाम है जैसे, सीट तो उसमें लिमिटेड है, सिलेक्शन तो लिमिटेड लोगों का होगा। तो लेकिन आप अगर कोर्स 10 लाख को बेच रहे हो, 10 लाख का सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, वो तो 1000 का ही होगा जितनी भी सीट होंगी। तो सेम सिचुएशन इन मोटिवेशन स्पीकर के साथ है कि आप कितना भी गैस अप कर लो, किसी को कितना भी मोटिवेट कर लो, सिलेक्शन तो होने ही नहीं वाला। और उससे ही एक तरह से अब इन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, और उससे बचने के लिए इन्होंने ये एक डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए, या फिर एक तरह से वो होता है ना, कैनिबल स्पिरिट होती है कि दूसरे के ऊपर खड़े होकर अपने आप को ऊंचा करना, वो इन्होंने तरीका यूज़ किया है संदीप माहेश्वरी ने। तो अभी जैसे आपने MBA की बात की ना, तो इन्होंने अब क्या किया है, यूट्यूब पे ही 10 डे MBA कोर्स चला दिया। उसमें सीटों का कोई चक्कर नहीं है। अब आप वो 10 डे MBA कोर्स कीजिए और 10 दिन में आपकी MBA क्लियर। अच्छा, मुझे इस MBA से याद आया, कुछ साल पहले एक IIPM करके था, वो कहते थे, जिसके प्रमोटर थे अरिंदम चौधरी, कहते थे थिंक बियॉन्ड IIM, चोटी वाले बाबा, चोटी वाले। अब वो किसी को नहीं पता वो कहाँ गए हैं और वो IIPM का क्या हाल है। जेल में मिल सकते हैं शायद, ढूंढो तो। सही कहा आपने। अच्छा, इसका थोड़ा सा और बैक में जाएंगे ना, संदीप माहेश्वरी का पीछे से एक वो यूट्यूबर है ना, कैरी मिनाटी करके, उन्होंने एक रोस्ट किया था इनका। और रोस्ट में इनको थोड़ा सा सिर्फ इनका रोस्ट नहीं किया उन्होंने, कई लोगों का किया था, कई कल किया था। लेकिन उसमें क्या सदगुरु थे और भी थे, कई यूट्यूबर थे, उन्होंने सबका ही किया है, वो इसी के लिए फेमस है। लेकिन संदीप को थोड़ा ज़्यादा बुरा लग गया, लेकिन वो ये पब्लिकली बोल नहीं सकते कि मेरे को बुरा लगा है। तो उससे तो फिर इनका मोटिवेशन काहे का, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे बुरा लगेगा, छोटी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट लिखा बड़े वाला कि मेरे को तो देखो बुरा नहीं लगा है, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं ना, उनको इस चीज़ का बुरा लगा है, तो आप ये वीडियो ना मतलब हटा दीजिए या फिर एडिट कर दीजिए। तो बाद में उन्होंने कुछ तो रिप्लाई किया था। तो क्या संदीप माहेश्वरी इतने, या तो कह सकते हो कि छोटे मोटिवेशनल स्पीकर है, या फिर इनको इतना बुरा लगता है कि ये इनसे सहा नहीं जाता? क्या है ये सब? नहीं, एक बात है जो संदीप माहेश्वरी ने कहा कि मेरे फॉलोअर्स, तुम अपने साथ बारात में लेके आए थे फॉलोअर्स को, ये तुम्हारे बच्चे हैं, वो सिर्फ तुम्हें थोड़ी देखते हैं, वो किसी और को भी देखते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम सिर्फ एक ही आदमी और वो तुम्हारी उससे नज़रें चिपकी हुई हैं फॉलोअर्स से। तो ये तो वो वाली कहानी होगी जो ये बाबा जी करते हैं ना, जो ये गॉड मैन जिनको बोलते हैं, जो अपने आप को भगवान बताते हैं, बाबा राम रहीम टाइप, और इस तरह के कि एक रामपाल भी थे ना। हाँ, तो ये वो वाली बात होगी कि मेरे अनुयायी। तो ये कोई रिलीजन चला रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है? तो आजकल ये हो गया है ना, जो भी इन्फ्लुएंसर है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो एक पर्सोना बन गए हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, बट उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे आदमी, कोई भी पर्सन जो है ना, 1000 चैनल तक सब्सक्राइब कर सकता है। तो फॉलोअर्स वो कईयों का हो सकता है। और एक चीज़ ये भी है, जिसकी खोखली मोटिवेशन होगी ना, तो उसके इतने छोटे मतलब ईगो हो सकता है जो बहुत ही जल्दी पिंच हो जाता है। और ये अपने चैनल पे उन लोगों को दिखा नहीं रहे जो 99% जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो कहाँ जाते हैं। और वो जब डिप्रेशन या एंग्जाइटी में जाते हैं, जो इसने गैस अप कर दिया लोगों को, नहीं तुम कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, और उसके बाद जब एग्ज़ाम में फेलियर होता है तो उन लोगों को ये अपने चैनल पे नहीं बुलाते कि बेटा तुम्हारे साथ गलत हुआ और नेक्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ये सिर्फ एक तरह से न्यू ब्लड को ही बुलाते हैं जिनको डिल्यूजनल थिंकिंग होती है, जिनकी कि जो इस तरह के होंगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ IAS की तैयारी, तो हमारा कुत्ता भी कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा ना उसका।
तैयारी तो कोई भी कर सकता है किसी भी चीज़ की, तैयारी करने से सिलेक्शन थोड़ी होता है। तो इस तरह के एक तरह से जो खुद जो आईएएस का नाम लेके और अपने फॉलोअर बढ़ा रहे होते हैं कि मैंने मेंस दिया हुआ है आईएएस का, तो उससे क्या हो गया भाई मेंस देने से। अच्छा, ये जो मोटिवेशन स्पीकर की बात करें ना, तो पिछले कुछ सालों से जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, तब से कुछ ज़्यादा ही मोटिवेशनल स्पीकर बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि इंटरनेट से पहले मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं थी बच्चों को, या फिर ये मतलब इतने वाइड स्प्रेड इंटरनेट के बाद ही क्यों हो रहे हैं? इसका क्या है कि पहले भी इस तरह की चीज़ें चलती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की या पोंजी स्कीम टाइप की, लेकिन ये ना टारगेट उनको ही करते थे जो एक तरह से लॉटरी टाइप का जिनका विश्वास होता था, जो डिल्यूजनल होते थे कि भाई जिनको लगता था मेरे सपने में भगवान आया है, मेरी लॉटरी लगेगी, मैं अमीर बन जाऊंगा। उस टाइम पे यही लोग टारगेट होते थे। तो ये ना स्टूडेंट्स में और स्टडीज़ में घुस नहीं पाए थे उस टाइम पे। उस टाइम तक ये था कि इंटरनेट से पहले तक कि जो आपके एरिया के, जो आपके शहर के या गांव के जो टीचर्स होते थे, उनसे पहले एक तरह से सलाह ली जाती थी कि XYZ ठीक है या नहीं है। लेकिन अब ना इंटरनेट आने के बाद सब वो एक तरह से ज्ञानी बन गए हैं और सब इंडिविजुअली एक तरह से चीज़ों को पैसे डाल रहे हैं, मतलब कोर्स वगैरह पे। और एक जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ना एक इम्प्लिसिट ट्रस्ट है लोगों में कि ये अगर इतनी दूर से आया तो मेरा क्या बुरा करेगा। तो इसमें आप देखेंगे ना कि इंटरनेट से पहले क्या था कि आपको मोटिवेशन के साथ साथ ना एक रियल स्किल इम्पार्ट करना पड़ता था, आपको कुछ उसमें कुछ देना पड़ता था, जहाँ पर मेंटर्स होते थे, जो कि एक हैंड होल्ड सपोर्ट होता था, गाइडेंस होता था। लेकिन इंटरनेट आने के बाद क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जो इनकी टारगेट ऑडियंस है ना, वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, या जो अर्ली 20s में हैं, जिनको आप आराम से आसानी से कुछ भी कहेंगे और विश्वास कर लेंगे। और आज के टाइम में जहाँ इन्फ्लुएंसर्स बनाने की होड़ लगी हुई है, आप देखेंगे कि व्यूअर्स पे ही सब कुछ हो रहा है कि आपके व्यूअर्स कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं। कई लोगों को पता नहीं होगा कि अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा भी देखते हैं ना, तो आपका एक व्यूअर काउंट हो जाता है। लेकिन वो व्यू कौन कर रहा है? वो एक क्या कहते हैं, एक एजुकेटेड पर्सन व्यू कर रहा है कि एक गली में चलता हुआ व्यूअर। तो सबके व्यूअर्स मतलब व्यूअरशिप सबकी समान है। और आप इसमें ये देखेंगे कि मोटिवेशन कहीं नहीं कर रहे। आजकल हाल ये हो गया है कि घर घर में जाके मोटिवेशन पहुंच रही है, लेकिन लोग कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये ना फियर बेच रहे हैं, ये मोटिवेशन नहीं बेच रहे, ये फियर बेच रहे हैं कि अगर तुमने XYZ नहीं करा तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद। सो उस चक्कर में काफ़ी लोग एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि इनकी वजह से लोग अनसेटिस्फाई या कह लो सैडनेस या डिप्रेशन उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि इनके मोटिवेशन से किसी का जो है लाइफ के प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। मैं एक बात बताता हूँ, जिसने भी कोई बड़ी अचीवमेंट करी है या जिसने भी कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, आप उससे डायरेक्टली पूछेंगे ना तो ये आपको बताएगा वो कि उसने कितने फैमिली इवेंट मिस किए हैं, उसने कितनी आज जो उसके रिलेशंस में मैरिज थी वो मिस करी हैं, कितने उसने वैकेशन मिस किए हैं। ये चीज़ें जो सेक्रीफाइस होती है मेहनत के साथ, वो आपको कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं बताएगा। उनका बस ये रहता है कर सकते हो, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो हर चीज़ जो भी आप बड़ा कुछ अचीवमेंट करते हो उसके साथ आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और वो आपको वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने कुछ उखाड़ रखा हो अपनी लाइफ में। तो जो आपके रियल जो जिनसे आप मोटिवेशन ले सकते हो वो आपके IAS IPS लोग हैं, या जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, या फिर कोई डॉक्टर हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं, या जो बिजनेसमैन जो हैं जिन्होंने कुछ रियल में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी बातें सुनने से आपको पता लगेगा कि ये सब ना इजी नहीं है। और तब ये डिसाइड आपको खुद करना रहेगा स्टूडेंट्स को कि इज़ दैट लाइफ फॉर मी, कि मेरे पर्सनली के लिए ये लाइफ रहेगी क्या। क्योंकि सभी ना इतनी मेहनत नहीं करना चाहते और सब इतना बिजी नहीं रहना चाहते। लोगों को कनेक्शंस की ज़रूरत होती है, वो अपनी फैमिली के साथ अपने टाउन में रहना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों का सपना ये रहता है कि जहाँ भी हम पैदा हुए हैं वहीं पे हम रहें और वहाँ पे बहुत सारे हमारे कनेक्शंस हों और हम सोशली एक तरह से इंटीग्रेट रहें। सब ना बाहर जाके और जो कोचिंग सेंटर होते हैं जैसे कोटा हो गया या दिल्ली में
कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़ा सेंटर हो गया, वहाँ पे सब नहीं जाना चाहते और 10-10 साल वहाँ पे नहीं निकालना चाहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि वन साइज डजंट फिट ऑल। यहाँ पर क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं ना, सबको एक ही सलाह देते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो अलग है, उसके लिए हो सकता है वो एडवाइस काम ना करे। यहाँ पर बिंद्रा भी जो कोर्स बेच रहा था, सबको सेम ही कोर्स बेच रहा था। तो जब शैलो मोटिवेशन होती है ना, तो वो जब आप रियलिटी में आओगे ना, तो वो होपलेसनेस में चेंज हो जाती है, ह्यूमिलिएशन में। क्योंकि आपने तो बहुत बड़े आप तो एक बार मोटिवेट हो गए तो आपने बहुत बड़ा गोल कर लिया, बट वो आपके लिए हो सकता है अचीवेबल ना हो, आपके लिए कुछ और बेटर हो। तो ये कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, वो एक परफेक्शनिज्म जो होता है ना, उसको प्रमोट कर रहे हैं, और जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी जो है, और कहीं कहीं पे मैं कहूँगा कि सुसाइड भी लोग कर रहे हैं। कोटा में ना काफ़ी अभी न्यूज़ आई हैं कि काफ़ी बच्चों ने आई थिंक पिछले साल में 2023 में कई बच्चों ने सुसाइड करा था, और इसी वजह से आई थिंक जो वहाँ के डीएम थे उन्होंने क्लासेस पे बैन भी लगाया था कुछ दिन के लिए, या फिर जो मॉक टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट रहते हैं, उन पे उन्होंने बैन लगाया था कि आप इतने टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे इससे प्रेशराइज हो रहे हैं। और वो एक बच्चों के दिमाग में टिकटॉक चलता रहता है, 2 दिन रह गए टेस्ट के, 1 दिन रह गया टेस्ट का, और वो जो लीडर बोर्ड वाला सिस्टम चलाते हैं ये कि इस टेस्ट में इसकी पहली रैंक आई है, इसकी दूसरी रैंक आई है, तो उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और एक ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि एक्सट्रीम सक्सेस ही सबके लिए नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल उसके साथ बहुत ज़्यादा साइड में एक तरह से ये चीज़ें आती हैं। और जो एवरेज लाइफ जीना चाहता है ना, उसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। और सभी अगर आईएएस बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि पोस्ट तो 100-150 ही होती हैं हर साल में। तो आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी, जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं ना, या कुछ शोज़ भी जो आते हैं जो मोटिवेट करते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि उनका सिर्फ प्लान ए है, प्लान बी प्लान सी नहीं है। और जब प्लान ए फेल हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा। और जो मोटिवेशन स्पीकर हैं कहते हैं कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर रजा से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो आप ये देखेंगे ना, इसमें जब प्लान ए ही है आपका एक गोल, और जब वो आपका पूरा नहीं हो पाता, फिर होपलेसनेस है, फिर क्या करेगा बंदा, फिर कहाँ जाएगा। नहीं, इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई, जो दिल्ली में यूपीएससी की आईएएस की तैयारी के लिए एक जगह है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में अगर कोई वहाँ पे चाय की रेहड़ी लगा रहा है ना, उसने भी एक टाइम पे यूपीएससी की तैयारी करी थी। अगर किसने वहाँ पे जिम खोल रखा है, वो भी आपको बताएगा, अरे सर मैंने भी उस टाइम प्री दिया था मैंने। उसके बाद जो अंडे की रेहड़ी होएगी, वो भी आपको बताएगा कि वो वाली बुक पढ़ना आप, मैंने ये वाला प्री दिया था। तो ये प्लान भी है उनका। और इसमें आप देखेंगे ना, जो इनका एक जो टारगेट है, जो मोटिवेट हो रहे हैं, वो कोई ज़्यादा मतलब उसमें लाइफ में अचीव किया हो, या एक एज पे आते हैं जो एडल्टहुड कहलाती है। इसमें जो हैं वो यंगस्टर्स हैं, जहाँ रीजनिंग लगाते नहीं हैं। मुझे किस्सा याद आया कि जब मैं अपने स्कूलिंग ईयर्स में था ना, तो मेरे साथ में ट्यूशन वाले थे, वो कहते थे कि यार मेरा जब पेपर हुआ था ना, तो मैं 8 दिन नहीं सोया था, और जब लास्ट पेपर आया था तो मैं घर गया और मैंने ऐसे सर रखा और मुझे नींद आ गई, मेरी माँ ने मुझे खिलाया। तो उसको देख कर ना मेरे कई साथी जो थे वो 2-3 दिन तक सोए नहीं, और बाद में उनको बहुत बुरा हाल हुआ, ना स्कूल हो पाया ना पढ़ाई हो पाई। तो ये हाल है मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स का। उस टाइम पे ना एक पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, और उसके चक्कर में सबको ये लगता है अच्छा इसने ये कर लिया, इसने ये किताब पढ़ ली, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तो रियलिटी से भटक के और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पे लोग पहुंच जाते हैं, और फिर वो कुछ कर भी नहीं पाते। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हमने इसका नामकरण किया है मोटिवेशन पोर्न। तो आप दर्शकों को ये समझाइए कि मोटिवेशन पोर्न कैसे है ये। तो ये जो टाइटल हमने रखा है कि मोटिवेशन पोर्न सर्व किया जा रहा है बच्चों को, ये हमने बहुत सोच समझ के, और इसके पीछे एक एक्सप्लेनेशन है। जैसे जो भी लोग पोर्न कंज्यूम करते हैं या देखते हैं, वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को वाइकेरियसली सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि रियलिटी उसके पोर्न देखने के रीज़न जो भी हो सकते हैं कि अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है, या फिर somehow they are not with someone, तो वो दूसरों को देख के सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेम केस मोटिवेशन के साथ है कि दूसरों की सक्सेस देख के बच्चे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आपको वाइकेरियस या फिर दूसरों की देख के सेटिस्फेक्शन मिल रही है ना, तो आप में काम करने की हंगर नहीं बची। अब आप 2 आपने मोटिवेशन वीडियो देख ली, उसके बाद आपको लगेगा कि कुछ तो मैंने अचीव कर लिया, दूसरे की खुशी देख के आप खुश होगे, और उसके बाद आप सो जाओगे। अगले दिन फिर आप पूरा दिन खराब करोगे, शाम को मोटिवेशन वीडियो देखोगे और सो जाओगे। ये हर स्टूडेंट के साथ राइट नाउ चल रहा है। तो वो दूसरे की एक तरह से किसी ने ये अभी ट्रेंड देखेंगे ना, जो जिसकी भी यूपीएससी में या इसमें आईएएस में जॉब लग रही है ना, वो अपने इंटरव्यू से लेके और लास्ट तक का एक तरह से
पूरा कोलाज बनाते हैं कि मैं इस दिन इंटरव्यू देने गया, अब मैं जो यूपीएससी का भवन है उसमें जा रहा हूँ इसके लिए। तो इससे दूसरे जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं समहाउ कि उनको ये लग रहा है कि मेरी भी इसमें कुछ कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, और उस सेटिस्फैक्शन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, और ये डिल्यूजन में कन्वर्ट हो रहा है। और डिल्यूजन में कन्वर्ट होने के बाद उनको वो क्रैंकी हो जाते हैं, एंटाइटल्ड हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने उनके साथ विश्वासघात किया है कि मेहनत तो वो कर रहे हैं पूरी, सफल नहीं हो पा रहे पर, लेकिन मेहनत एक्चुअली कर नहीं रहे वो। तो वो डोपामिन जो रश है उनको वो वाइकेरियस सक्सेस से मिल रहा है, इसलिए ये इसको आप पॉर्न से कंपेयर कर सकते हो। मोटिवेशन पॉर्न, जैसे पॉर्न में क्या होता है कि ना आप एक सम अनरियलिस्टिक आइडियाज़ डेवलप कर लेते हो और आपकी डिमांड कुछ और हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद ना आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है और बाद में आपको पता चलता है कि यार सारा टाइम तो ख़त्म हो गया। तो वही सिमिलरली मोटिवेशन के साथ हो रहा है कि जब मोटिवेशन है लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई आपके पास एक रास्ता नहीं है, तो क्या होता है आप कहीं पहुंच नहीं पाते, आप एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो। तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूं कि जैसे मेरे कुछ जानकार हैं तो उनके एक टास्क लिस्ट में मतलब कि तैयारी कर रहे हो, तो उनके टास्क लिस्ट में क्या होता है कि दिन में जो है ना ये 2 वीडियोस देखनी मोटिवेशन वाली, तो वो 1 घंटे तक मोटिवेशन वीडियो देख ली उन्होंने। अब उसके बाद थक गए, चाय पीने जाएंगे, फिर थक गए, रेस्ट कर लिया, फिर कह रहे हैं दोबारा मोटिवेशन चाहिए उनको, तो दोबारा उन्होंने वीडियो देखी। तो मिलता क्या है, लास्ट में आपका टाइम सारा चला गया और आपको कुछ नहीं मिला उसमें। इससे क्या रहता है, मोटिवेशन वीडियो देखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग आती है कि देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव हैपनिंग, लेकिन एक्चुअली आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होता उस टाइम पे, या आपने कोई नोट्स नहीं बनाए होते, या फिर एक सर्टेन टॉपिक पे आपने मास्टरी हासिल नहीं करी होती, और लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड में लगता है कि आपने सब कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आने से डिल्यूजन आती है। मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये मेरे स्कूल टाइम का एग्जांपल है। सो मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ में रहता था जो हॉस्टल में, तो जब 10th में उस टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले उसने कहा कि तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो उसने स्टार्ट किया कि मैं आज उसने कहा कि मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। उसने हिंदी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा। वो एक स्टोरी थी, चातक की स्टोरी थी। चातक एक बर्ड होता है जो जब बारिश आती है ना डायरेक्ट बारिश से ही पानी पीता है वो, और जैसे पौंड का या फिर नदी का उसका पानी नहीं पीता, वो बारिश का ही पानी पीता है। तो ये एक स्टोरी थी। तो उसने चातक की स्टोरी ख़त्म करी और कहा आज के लिए काफ़ी, सो गया। अगले दिन फिर कह रहा चातक की स्टोरी पूरी नहीं हुई थी, आज मैं उसको दोबारा पढ़ूंगा चातक की स्टोरी को। तो उसने लगातार कई दिन तक चातक की स्टोरी पढ़ी और बोर्ड के एग्ज़ाम में कंपार्टमेंट आई उसकी। तो वो एक स्टोरी पढ़ के ही सेटिस्फाई हो जा रहा था और अपने आप को उसने डिल्यूजन में रखा हुआ था कि आई एम डूइंग समथिंग, तो कैसे ना कैसे करके मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में हुआ नहीं। तो वो उसके लिए रूड शॉक था उस टाइम पे। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये डिल्यूजन है ना, वो इस जनरेशन में या एक जनरेशन जी में मतलब ज़्यादातर मिलेगा। हमसे पहले वाली जो जनरेशन थी ना कहीं वो रियलिस्टिक थे, उनको पता था कि वो उनके लिए क्या चीज़ कारगर है। और एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं इसमें। अब जब मैंने ग्रेजुएशन करी थी तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बुक्स होती थी और सब बुक में से ना आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता था, सेलेक्टेड चैप्टर ही पढ़ने होते थे बुक्स में से आपको। सो मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक दिन उसको मोटिवेशन आया कि अब मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा। उसने वो इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया और जो मोटिवेशन था वो एक दिन में उतर गया, क्योंकि इतनी बड़ी टेक्स्ट बुक से उसे 1 साल में नहीं पढ़ी जाएगी। सो रियलिस्टिकनेस रियलिटी से सामना नहीं करना चाहते कुछ लोग, और फिर उनकी एक तरह से बैक आती हैं या सप्लीमेंट्री आती हैं। ऐसे रियल लाइफ के एग्जांपल तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन मैं अगर नाम लेना चाहूँगा तो थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा। एक दोस्त थे, वो जैसे हॉस्टल में रहते थे ना, तो अपने रूम में उसने जो पंच लाइन रहती है ना, टैग लाइन रहती है बड़े बड़ी मोटिवेशन के लिए, थिंक हाई, राइज अबव द सी, और ये सब वो सब लगा रखी थी। हमने मतलब शुरू में अगर आप किसी के रूम में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई मतलब बहुत ही डेडिकेटेड और वेल मतलब पढ़ने वाला अच्छा इस तरह का बंदा मिलेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम थोड़ा सा और उससे घुले मिले और पता चला ना वो पोन का ही एडिक्टेड था और बहुत सप्लियाँ आई थी उसमें, और वो हमें समझा रहा था यार मैं फंस गया, मेरे को ये हो गया था, तुम ऐसे मत करना और वो सब। तो सिर्फ मोटिवेशन जो है टैग लाइन से पंच लाइन से किसी के सुनने से नहीं आता। मोटिवेशन के पीछे मेरा ये मानना है पर्सनल कि जो कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं, जैसे पावर और कह लो कि रिवॉर्ड
या फिर एक मतलब अचीवमेंट, ये सब जो आसपास के कोई किसी लोगों को, किसी जिनको आप देख के ये सब फील करते हो ना, देखो उसके पास पावर है, उसकी या सक्सेस स्टोरी है, या फिर उसने कुछ अचीवमेंट हासिल किया है, उनको देख के मोटिवेशन हमें खुद से मिलता है, ना कि किसी के जोर जोर से चिल्लाने से और यू कैन यू विल बोलने से। मैं इसमें एक और एग्जांपल मुझे याद आ गया अभी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे एक रियल मोटिवेशन की वो बताता हूँ आपको कि रियलिटी में मोटिवेशन कैसे दिया जाता है। तो हमारे एक बहुत अच्छे टीचर थे, तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि प्रिपरेशन करना चाहता था यूपीएससी के लिए। तो वो उसके पास टीचर के पास मैं भी था और वो लड़का भी गया था। सो उसने पूछा कि सर मैं ऐसे प्रिपरेशन करना चाहता हूँ और आप इसमें क्या सलाह दोगे। तो उसने टीचर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि आपने 20-25 साल के तो आप हो गए हो, 25 साल की आपकी उम्र हो रखी है, तो आपने अपनी लाइफ में कोई चमत्कार किया है अब तक ऐसा कि जो आप आगे कर दोगे चमत्कार। तो उसने कहा सर ऐसा तो कोई चमत्कार नहीं किया मैंने। तो उसने कहा एलडीसी की तैयारी कर ले चुपचाप जाके। तो ये रियल मोटिवेशन है कि रियलिटी आपको स्टूडेंट का लेवल देख के उसको सलाह देनी है कि सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता और सब इतनी मेहनत नहीं करना चाहते जितनी बड़ी अचीवमेंट डिमांड करती हैं। तो आप कम मेहनत करके बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ संदीप माहेश्वरी ही कर सकता है झूठ बोल के। तो आपने ना थोड़ा बहुत ही मतलब एक वो कर दिया है मोटिवेशन पॉन कह के यार। अब मोटिवेशन देखते वक्त भी ना तो ये चीज़ लाइन याद आएगी मोटिवेशन पॉन। तो देखो हम जितना भी वो इनका मतलब नेगेटिव बोलें इनके बारे में या जो भी बोलें, इस बात का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई ठीक है वो अपना कोर्स बेच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को बच्चों को कुछ वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी के घर मांगने थोड़ी ना जाते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं या काम धंधा कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है या इससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है? मैं पहले आपको शॉर्ट में बताऊंगा फिर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। शॉर्ट क्या है, सोसाइटी की सिविलाइजेशनल जो फैब्रिक होती है या सोसाइटी में एक ट्रस्ट होता है वो इससे टूटता है और धीरे धीरे आपकी सोसाइटी क्रिमिनलाइज होती है इससे। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है ना इसका, ये एक डेकेड में या 2 डेकेड्स में आता है कि जो आपने एक तरह से लोगों को डिल्यूजन बेची है और अनरियलिस्टिक गोल्स बेचे हैं लोगों को। सो वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे और उनका एंटी सोशल बिहेवियर रहेगा। तो आप ये देखेंगे कि ये जो आजकल सोशल मीडिया पर छा रहे हैं ना लोग, बुद्धि विवेक चेतना जगाने वाले के कचारे हैं, या ये सैंडी हो गया या विवेक बिंद्रा हो गया, तो इससे ये एक ना इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ना ना एक बैरोमीटर है कि भाई इंडिया गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि इससे कोई कहीं पहुंच तो नहीं रहा। सबका जो एक प्रोडक्टिव टाइम है वो लॉस्ट हो रहा है और एक अनरियलिस्टिक गोल सेट हो रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि अगर कोई क्लेम करता है कि मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो आप कुछ फ़ायदा भी नहीं पहुँचा रहे, आप उल्टा उसको नुकसान कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी ना हाफ ट्रूथ्स, कॉरपोरेट लाइज या टेलिंग हाफ द स्टोरी, इसके लिए बहुत टॉलरेंट हो गई है। और ये चीज़ ऐसी है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान ही करती है। जो आपका दुश्मन होगा या आपका कोई मिलिट्री एक तरह से दुश्मन होगा जो मिलिटरीली, वो उसका प्लान आपको क्लियरली पता है कि इसको टैकल करना है, लेकिन जो दिमाग आपको अंदर से खा रहा होता है उसके बारे में आपको पता नहीं होता एज ए मतलब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो वो आपकी सोसाइटी के डिसएडवांटेज कह लीजिए या फिर जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है उनके ट्रस्ट के साथ खेल रहा होता है। और हमें मतलब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सरकार का काम नहीं है इन लोगों को टैकल करना, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं जिनको नॉलेज है उनका काम है टू डू द राइट थिंग। अब जैसे जिन लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करी है, अगर वो क्रिमिनल बनेंगे तो आप इतनी पुलिस कहाँ से लाओगे? और उनकी एक तरह से पूरी लाइफ बाकी है और उनको फीलिंग यही रहेगी कि हमारे साथ सोसाइटी ने विश्वासघात किया है, हम तो आईएएस बन सकते थे लेकिन ना मोदी जी ने 50,000 वैकेंसी नहीं निकाली आईएएस की, 50,000 आईएएस का करेंगे क्या? पहली बात तो वो तो 100-150 वैकेंसी ही होती हैं हर बार। तो ये लॉन्ग टर्म में सोसाइटी की फैब्रिक को ख़राब करता है, लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल 15 साल 20 साल में। तो आप ये देखेंगे कि एक सोचने वाली बात ये है कि आज के टाइम में सुसाइड्स क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप ये एक फेक मोटिवेट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जो टारगेट इनकी ऑडियंस है, मैं फिर से कहूँगा कि यंगस्टर्स हैं
जो एक फुल ऑफ आइडियलिज्म है, जिनको ऐसा लगता है कि वो एक दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जिनको रियलिज्म का कुछ नहीं पता। लेकिन जब यही लोग वो रियलिटी फेस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनका वो प्राइड कह लो या वो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, और फिर होपलेसनेस के अलावा कुछ नहीं बचता, एंजाइटी, डिस्ट्रेस एंड सुसाइड। ये सोचने वाली बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई क्राइम नहीं है और ये एक तरह से लोगों के घर नहीं जा रहे बेचने के लिए, लेकिन ये लोगों के ट्रस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो एक तरह से अपने करियर में जिन्होंने अभी तक ग्रोथ नहीं करी है लेकिन जिनके सपने हैं ग्रो करने के, और उनको इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टोरी ये बेच रहे हैं, चिपका रहे हैं हाफ हार्टेड ट्रूथ्स के साथ, तो वो जो चीज़ है वो सोसाइटल ट्रस्ट खराब कर रही है। और ये ना गवर्नमेंट का काम नहीं है इन चीज़ों को रोकना, ये सिटीजन्स का काम है इसको रोकना। तो ये अपनी मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉरगो कर रहे हैं। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो मतलब जो ये मोटिवेट हो रही है ना, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास है, क्योंकि जो लोअर क्लास है उसको पता है अपनी सच्चाई का, उन्हें पता है क्या करना है, और जो हायर क्लास है उनको ज़रूरत नहीं है मोटिवेशन की। तो अब ये, क्योंकि आजकल क्या है, हर चीज़ का सॉल्यूशन जो मिलता है वो यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया पे मिलता है। तो फिर अब ये किसको मोटिवेट करना चाहिए, मतलब किसको फॉलो करें, किससे मोटिवेट हो? देखिए, जो एक मीम चलता है या फिर एक काफ़ी रील चलती है ना कि रिश्तेदार हमारी उससे खुश नहीं है, उनको आपकी असलियत का पता होता है, उनको पता होता है ये कुछ नहीं करेगा तो वो आपको रोकना नहीं चाहते, नॉर्मली उनको पता रहता है। तो लोगों ने ना अपने आप को क्लोज कर लिया है और अनरिलेटेड लोगों से सलाह ले रहे हैं, जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं या नेबर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उनको लग रहा है इनको कुछ नहीं पता, संदीप माहेश्वरी को सब पता है, ये जानता है मेरे बारे में, इसको ही टैलेंट दिख रहा है मेरा, और किसी को मेरा टैलेंट नहीं दिख रहा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सिटीजन्स की है जो जिन्होंने सही में अपनी रियल लाइफ में सक्सेस प्राप्त की हुई है। तो उनको जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मान लीजिए MNC के, तो उनको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक CSR इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें उनको स्कूल या कॉलेज में कभी कभी एक गेस्ट लेक्चर लेना चाहिए, और जब उनकी हॉलीडेज़ हों या कुछ हों तो उस टाइम पे वो एक तरह से खुद अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या फिर उनको सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए रियल एग्जांपल्स के साथ और रियल स्ट्रगल्स के साथ। कि जैसे कि आनंद महिंद्रा करते भी हैं आजकल, वो ट्विटर पे काफ़ी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जो छोटे छोटे वर्कर रहते हैं या फिर कुछ सोसाइटी में अच्छा करते हैं तो उसको तारीफ़ करते हैं, जो कि एक प्रेरणा मिलती है, सच में मोटिवेशन मिलती है उस बंदे को आगे बढ़ने की, कि देखो भाई इतना बड़ा आदमी तारीफ़ कर रहा है तो सच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि जब न्यूक्लियर फैमिली जो है ना काफ़ी बढ़ रही हैं, जॉइंट फैमिली का कल्चर ख़त्म होते जा रहा है। पहले क्या होता था, फैमिली में आपके दादा होते थे, दादी होते थे, वो आपको गाइड करते थे, पेरेंट्स के बाद भी टाइम होता था। लेकिन आज के टाइम में जब दोनों पेरेंट्स काम करने वाले हैं ना, तो बच्चों के लिए तो किसी के पास टाइम नहीं है। टीचर्स भी आजकल स्लाइड चलाकर या किसी और की वीडियो चलाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर आपको मोटिवेट होना है ना, तो जो रियल हीरोज़ हैं, जैसे शुरुआत में हमने चर्चा की थी, आप APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी पढ़ी है, जो पहले साइंटिस्ट रह चुके हैं, उनके रियल स्टोरीज पढ़िए कि उन्होंने सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं मारा, उन्होंने एक रियल मेहनत की है, उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया है, उसके बाद वो फेमस हुए, सक्सेस हुए। लेकिन उनकी किसी ने इंस्टाग्राम रील्स नहीं बनाई ना, तो कैसे पहुंचेंगी वो जनरेशन Z तक? इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि सरकार जो है पाठ्यक्रम है उसमें उनकी स्टोरीज को डाल सकती है, ताकि बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। उनसे एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं, उनको बस प्रेरणा लेने के लिए नहीं पढ़ते। प्रेरणा लेने के लिए आपके पास थार होनी चाहिए आपके पास फॉर्च्यूनर होनी चाहिए प्रेरणा लेने के लिए, अदरवाइज प्रेरणा मिल नहीं पाती। अब ना इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सोसाइटी पे इसका रियल फ़र्क कैसे पड़ रहा है। जैसे आपने भावी स्टूडेंट्स देखे होंगे, कन्हैया कुमार जैसे, जो 30 साल तक ही पढ़ रहे हैं। भाई तुमने इससे पहले क्या सीख लिया जो अब और भी सीखना चाहते हो? तुम फेलियर हो तुम लाइफ के, और ये एक्सेप्ट करो और निकलो आगे। अभी एक और एग्जांपल हुआ था जब ये अग्निवीर स्कीम आई थी ना, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसमें कुछ शहरों में इसके विरोध में आगजनी हुई थी, और जब उस आगजनी के वीडियो सामने आए ना, तो ये पता चला ये आगजनी करने वाले सारे 30 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स हैं। तो 30 साल से ऊपर के कौन से स्टूडेंट होते हैं, पहली बात तो ये वही एलिमेंट्स, इनका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होना था, वो तो एज लिमिट होती है, वो 20-22 साल की एज लिमिट होती है आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए। जो 30 साल वाले थे उनको किस बात का गुस्सा था? तो ये कहना चाहूँगा इसमें मैं कि ये जो फॉल्स और एक्सपेक्टेशंस, हाई स्टैंडर्ड्स और डिल्यूजनल थिंकिंग जो बेची जा रही है ना, इससे
लड़के बनते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स और लड़कियां बनती हैं फेमिनिस्ट। ये ऐसे इस तरह से सोसाइटी को हार्म करते हैं और आगे इनकी फैमिली भी अच्छी नहीं चल पाती। तो ये जो चाइना में जो करंट रेड जनरेशन बोलते हैं ना, जिसको जो 70-75 साल के लोग हैं चाइना में, वो इसी तरह के हैं और ये वही इनको बनाया जा रहा है। हालांकि हमारे पास संख्या कम है, चाइना में तो पूरा कंट्री ही एक तरह से उस टाइम का कम्युनिस्ट है। सो ये जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, जो लंपट एलिमेंट बनते हैं सोसाइटी के, इनका थिंकिंग ये रहती है 10 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन किए हैं, छोटी मोटी नौकरी थोड़े ही करेंगे, ये इनकी थिंकिंग रहती है। तो ये जो मोटिवेशन के लिए नाम पे जो डिल्यूजन बेचा जा रहा है ना, ये कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजन है, जिसको स्वीट शुगर सिरप में डिप करके लोगों को परोसा जा रहा है। और उनको परोसा जा रहा है जो यंग इम्प्रेशनेबल माइंड्स हैं सोसाइटी के, यानी कि स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन। और हमें जो बाइटिंग या हार्ड रियलिटी लाने की ज़रूरत है, बिटर रियलिटी लाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा, डबल पीएचडी वाले सब्जी बेचेंगे। चाय वाला, एमबीए चाय वाला। तो इसमें एक ये भी है ना, जैसे अभी कहा आपने 10 साल यूपीएससी तैयारी की है, तो अब ये जो मोटिवेटेड लोग हैं ना, आज के टाइम में देखेंगे कि 2 ही तरह के लोग अनएम्प्लॉयड हैं। या तो वो जो मोटिवेट होकर कोई बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अदरवाइज़ जिनके पास स्किल है वो काम कर रहे हैं, और जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल भी रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई पोन कैसा भी हो, चाहे वो मोटिवेशन पोन हो या रियल पोन हो, दोनों ही आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तो इससे जितना हो सके बचें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।